दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ वार्षिक परीक्षा 2021-22। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों कक्षा 9वीं का विज्ञान का, ठीक है, या फिर किसी दोस्त का हो गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक रहेगा दोस्तों 80 नंबर का, ये पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर समय रहेगा, ठीक है। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में 2 पेपर बताऊँगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको आपकी बुक से मिल जाएगा, ठीक है, और लगा लीजिए दोस्तों। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा CO2 आ जाएगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। दीर्घकालीन रोग है दोस्तों, दीर्घकालीन रोग कौन सा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों एड्स, ठीक है। तो दीर्घकालीन रोग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला दिया है, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं। दोस्तों इसमें कितना जूल होते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट के लिखना है जो सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। दोस्तों विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है हमको बताना है, ठीक है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन चाट के लिखना है। इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वां हमारा जो सही विकल्प दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कितनी होती है हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मतलब अगला सही विकल्प दिया है, द्विनाम पद्धति के जनक है। दोस्तों द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सही विकल्प दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। दोस्तों शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन होती है, ठीक है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट के लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला देख लीजिए, हमारा अगले में क्या पूछा है, लोहे का प्रतीक है। दोस्तों लोहे का प्रतीक क्या होता है, ठीक है। हमको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन चाट के लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 9वां जो सही विकल्प दिया है, ठोस अवस्था है। दोस्तों ठोस अवस्था कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर हमको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट के लिखना है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में एक नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वां सही विकल्प देख लीजिए, गुरुत्व जनित त्वरण है। दोस्तों गुरुत्व जनित त्वरण कौन सा है, ठीक है, ये हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया है दोस्तों, पहला कार्य बराबर बल इनटू क्या होता है, ठीक है, ये हमको लिखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देख लीजिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है ये हमको बताना है। और यहाँ पर तीसरा दिया है दोस्तों, एड्स के वायरस का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा दिया, कोशिका की खोज खालिस्तान ने की थी। तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी। उसके दोस्तों यहाँ पर 5वां दिया है, कमरे के ताप पर द्रव धातु खालिस्तान है, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला दिया हमारा, चेचक के टीके की खोज खालिस्तान ने की। दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की थी ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला दिया है, यहाँ पर बांध बनाकर रोके गए पानी में खालिस्तान ऊर्जा होती है। तो दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा होती है हमको बताना है, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुतम मतलब दोस्तों यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक शब्द में लिख लें इनका आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है ये हमको बताना है। दूसरे में दोस्तों यहाँ पर किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखना है। और तीसरे में दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रोमोग्राफी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमको देना है। उसके बाद दोस्तों 5वें में हमको किस संघ के प्राणियों का शरीर छिद्रमय होता है ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले में किन्हीं 2 धनायन तत्वों का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला है दिया दोस्तों, यहाँ पर आवोगाड्रो संख्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले में दिया हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला दिया हमारा यहाँ पर अगला दिया एक संक्रामक रोग का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, यहाँ पर देख लीजिए,
एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों अगला दिया हमारा भार किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आपकी बुक से इनके आंसर लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों इनका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाँचवें में हमको ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे में संक्रमण रोगों के फैलने की विधियों के नाम लिखना है, ठीक है। ये दो नंबर क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सातवां देख लीजिए, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों आठवें में हमको एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाकर बनाई है, ठीक है। इसमें चित्र बनाना हमको दोस्तों। नौवें में दोस्तों हमको आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वीं में हमको दोस्तों यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना है। उसके बाद दोस्तों 11वें में हमको दोस्तों इसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 12वें में हमको दोस्तों रासायनिक सूत्र लिखना है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13 क्वेश्चन में हमको दोस्तों यहाँ पर रक्त अल्पता के कारण लिखना है। उसके 14 में दोस्तों हमको ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये दो नंबर क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में। वो 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके कितने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी इनके आंसर आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 100 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए। ओजोन परत में छेद होने के कारण लिखो। 17 क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर संक्रामक और संक्रामक रोगों में अंतर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आपको 19 कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए। नाइट्रोजन चक्र को सचित्र समझाइए, ठीक है। या फिर इसका 8वां क्वेश्चन दिया हमारा, टीकाकरण क्या है, टीकाकरण का रोग निदान में उपयोग और उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 21वां क्वेश्चन दिया है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए E के इक्वल टू 1/2 mv इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर इसका 8वां क्वेश्चन दिया है, उत्प्लवकता किसे कहते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत को सचित्र समझाओ, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 2200 क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों 2200 क्वेश्चन में भी हमको दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विज्ञान का एक और पेपर देख लीजिए, ठीक है। यह दूसरा पेपर दिया दोस्तों, वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22, ठीक है। कक्षा 9वीं विज्ञान, ठीक है। ये दूसरा पेपर देख लीजिए। इसमें पूर्णांक रहेगा दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर। यहाँ पे इस पेपर का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर समय आएगा दोस्तों 2 घंटे 45 मिनट का ये समय रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन में वही दोस्तों हमको सही विकल्प पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वह ताप जिस पर कोई ताप पिघलता है कहलाता है। दोस्तों वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। हमको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चाट कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया हमारा कोलाइट का उदाहरण है। दोस्तों कोलाइट का क्या उदाहरण है ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन चाट कर लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा दिया हमारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है। दोस्तों समुद्री जल से नमक प्राप्त कैसे किया जाता है, ठीक है। हमको 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन चाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट कर लिखना है। दोस्तों आपको इन दोनों पेपरों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वां दिया है, आवोगाद्रो संख्या का नाम मान निम्न में से क्या है, ठीक है दोस्तों। ये हमको बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सही विकल्प दिया है, ये देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग बिजली घर कहलाता है, ठीक है, पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। हमको 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चाट के लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा सही विकल्प दिया है, बल का मात्रक है। दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है हमको ये बताना है, ठीक है। हमको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन चाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सही विकल्प दिया है, बालिका पुष्पा द्वारा 10 N बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन 5 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। हमको यहाँ से छाट कर लिखना है चारों ऑप्शन में से।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वां हमारा सही विकल्प दिया है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, हमको 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन छाट के लिखना है। इनके आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वां हमारा दिया दोस्तों, सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा कौन गैस करती है। ठीक है, कौन सी गैस करती है, तो हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर सत्य असत्य पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहला पूछा यहाँ पर वाष्पीकरण के कारण प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, ये सत्य है या फिर असत्य है, इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया पानी का बर्फ में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये सत्य या फिर असत्य, ये हमको जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा दिया कोशिका में प्रोटीन निर्माण राइबोसोम द्वारा होता है, ये सत्य या फिर असत्य, ये हमको बताना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला दिया हमारा चौथा, उत्प्लावन बल किसी वस्तु की तैरने में सहायता करता है, ये सत्य या फिर असत्य, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला दिया है यहाँ पर पांचवा, टीकाकरण का द्वारा संक्रामक और असंक्रामक दोनों प्रकार के रोगों का निवारण होता है, ये सत्य या फिर असत्य, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला जो सत्य असत्य दिए यहाँ पर घास पादप जंतु आदि पर्यावरण के जैविक घटक है, ये सत्य या फिर असत्य, हमको बताना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, यहाँ पर हमको 5 खाली स्थान दिए, इन खाली स्थान को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 खाली स्थान दिए, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ अभी, जो मैंने आपको पेपर बताया दोस्तों, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला है। ठीक है, दोनों पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, जीवों के वर्गीकरण की पंच जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है, हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पांचवें में खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, उसका छठे में दोस्तों विलयन का निर्माण किन 2 अवयवों से होता है, नाम लिखिए है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किस रासायनिक पदार्थ से होता है, ये हमको बताना है। 8वां दिया दोस्तों, समांगी और स्पांगी मिश्रण का एक एक उदाहरण लिखना है। उसके 9वें में दोस्तों यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रवाह हेतु उत्तरदायी गैसों का नाम लिखना है। और 10वें में यहाँ पर दोस्तों 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला दिया, तो 11वें में दोस्तों सरलतम पौधों को किस पादप वर्ग में रखा गया है, ये हमको लिखना है। ठीक है, और 12वें में दोस्तों यहाँ पर दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें में दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। आपको 14 क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर तापक्रम के निम्न मानों को केल्विन में बदलना है। ठीक है, केल्विन में परिवर्तन करना है। यहाँ पर 100 डिग्री दिया है और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, आपको इनको केल्विन में बदलना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर इसका दूसरा दिया है यहाँ पर निम्न लवण के सूत्र लिखे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सल्फाइड। ठीक है, आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, ये हमको बताना है। और 17 क्वेश्चन में यहाँ पर जिनोसर्म और एंजियोसर्म में कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, स्तनपायी के लक्षण लिखते हुए इस वर्ग के 2 जीवों के नाम लिखना है। ठीक है, और 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर न्यूटन की गति के तीसरे नियम को उदाहरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर करना है आपको 8 किलोग्राम को एक वस्तु पर किसी बल को लगाने पर 5 सेकंड में उसका को 10 मीटर सेंटीमीटर से 20 मीटर सेंटीमीटर हो जाता है, तो आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा है। ठीक है, ये हमको बताना है। उसके बाद दोस्तों 22वें क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जे मतलब होता है जो, तो यहाँ पर क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, 1 जूल कार्य को परिवर्तित करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, और 23वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको घूर्ती तरंग की परिभाषा एवं सूत्र लिखना है। और 24वें क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने ये 2 पेपर बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 पेपर बता दिया दोस्तों। ठीक है, आपको दोनों पेपर में से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, ये दोस्तों आपको मैंने विज्ञान के
दोनों पेपर बता दिए, ठीक है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन प्रश्नों को उत्तर आपको आपकी विज्ञान की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।